हेलो एवरीवन। सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और ये आपकी क्लास है, लेक के ऊपर है, पहली क्लास है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे और एनिमेशन के थ्रू देखेंगे। थोड़ा सा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन रहेगा पूरे वीडियो में, और हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बात करूंगा। ठीक है, और दोनों ही लैंग्वेज के विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए सही रहेगा। तो उस हिसाब से हम लोग चलते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही साथ सारे कवर कर दूंगा, मैं 3 से 4 पार्ट में लेक को कवर करूंगा, फिर सारे एनिमेशन में रिवर और ये सब जितने भी ज्योग्राफिकल होते हैं वो चीज़ें जो मैप के थ्रू और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिया जाए। ठीक है, ताकि आप चीज़ों को जल्दी गेन कर सकें। तो चलिए, और इस पीडीएफ पीपीटी इन सब चीज़ों के लिए टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा। वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों तक शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो रही अभी तक की जो बातें। अब शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, ये जो हाईलाइट हो रहा है ना, ये है मेघालय। ठीक है, मेघालय है। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये युमान लेक जो है, युमियान, ये है मेघालय के जो शिलोंग है ना, शिलोंग, शिलोंग का आपने नाम सुना होगा। शिलोंग है एक्चुअली यहाँ की कैपिटल। ठीक है, शिलोंग क्या है, कैपिटल है। शिलोंग कैपिटल है। तो वहां से, एक सेकंड, हाँ, शिलोंग जो है यहाँ से कैपिटल है। और मेघालय की इसी के नॉर्थ में एक लेक आता है, उमियान, उसे बोलते हैं, इसका एक और नाम है बड़ा पानी लेक। ठीक है, बड़ा पानी लेक। तो बड़ा पानी लेक भी इसे बोलते हैं, पानी लेक। और ये चीजें हैं। और दूसरा कि ये जो है एक आर्टिफिशियल लेक है। आर्टिफिशियल लेक और नेचुरल लेक में आपको डिफरेंस अगर पता ना हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वो आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं, आसाम में है हाफलॉन्ग लेक। हाफलॉन्ग लेक का ज़्यादा कुछ नहीं जानने की ज़रूरत है, इसे ये बस जानिए कि ये आपका आसाम डिस्ट्रिक्ट में आता है। क्वेश्चन इससे डायरेक्ट बनते हैं कि हाफलॉन्ग लेक कहाँ पे पाया जाता है। तीसरा आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अगर देखा जाए, तो लोकटक लेक। लोकटक लेक एक्चुअली में आता है मणिपुर के स्टेट में। ठीक है, मणिपुर में। और मणिपुर में ये फ्रेश वाटर है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप, ये फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर आपको पता होगा, खारा पानी और जो साफ पानी होता है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, फ्रेश वाटर। और ये ना इकलौता इंडिया का जो कि फ्लोटिंग लेक है। फ्लोटिंग लेक मतलब कि ना, ये एक्चुअली आपको मैं इमेज इसका दिखाता कि ये जो है ना पानी पे मतलब तैरता हुआ लेक है। और यहीं पे एक संगाई करके जो डियर होता है वो घूमता है। तो हम लोग एक्चुअली, हम लोग को क्या लगता है ना कि वो डांस कर रहा है, उसको डांसिंग डियर भी बोला जाता है, बट एक्चुअली वो डांस नहीं किया जाता है, फ्लोटिंग रहती है, इस वजह से वो ऐसा दिखता है। तो ये स्टेट एनिमल भी है। स्टेट एनिमल भी है कहाँ का, मणिपुर का। मणिपुर का वो स्टेट एनिमल भी है। तो ये दिमाग में आपकी चीजें रहेंगी। और यहीं पे नेशनल पार्क भी है, उसका नाम क्या है, केबुल लामजो। केबुल लामजो। मैंने नेशनल पार्क में इसको कवर किया है। नेशनल पार्क में आप देख सकते हैं, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में सांभर लेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है। और आपको पता होगा कि ये जो लेक है वो सॉल्ट वाटर लेक है। और ये बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, मतलब ये खारा पानी का है। दूसरा पॉइंट इसमें बनता है कि ये रामसर साइड भी है। और हाँ, आपको मैं बताना भूल गया, लोकटक भी रामसर साइट है। ठीक है, रामसर साइट है। ये कब बना है रामसर साइट, 1990 में। रामसर वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, वेटलैंड डे मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस पे। ठीक है, सांबर लेक पे। सांबर लेक में क्या है ना, सांबर लेक में सॉल्ट वाटर आपको मैंने बता दिया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई स्टेट पता होना चाहिए, राजस्थान, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। और तीसरा, ये भी रामसर साइट है। रामसर साइट है। रामसर साइट ये कब घोषित हुआ, ये भी 1990 में घोषित हुआ है। और चौथा है कि ये अरावली रेंज के पास में है। अरावली रेंज का जो डिप्रेशन क्रिएट होता है ना, उससे बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आते हैं पुष्कर लेक। पुष्कर लेक में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहली चीज तो ये पुष्कर अजमेर में है। ठीक है, अजमेर में है। और ये अरावली का जो वेस्टर्न साइड है ना, अरावली का जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न वाला पार्ट वहां पे है ये। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में मतलब पश्चिमी पार्ट में। तीसरा चीज आप देखेंगे कि ये यहाँ पे पुष्कर जो है वहां पे एक पुष्कर मेला भी लगता है। तो ये भी पूछ देता है पुष्कर मेला कहाँ से रिलेटेड है, किस स्टेट से, तो राजस्थान से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए, ये सारे एग्जाम के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक इस एग्जाम के लिए, ऑल एग्जाम के हिसाब से मैं चीजों को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं हुसैन सागर लेक। हुसैन सागर लेक एक्चुअली में तेलंगाना में है। ठीक है, कहाँ पे है, तेलंगाना में है।
तेलंगाना में है। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट बनता है कि ये किस रिवर पे है। तो ये मूसी रिवर का जो ट्रिब्यूटरीज है ना, मूसी रिवर, उससे ये फॉर्म होता है, ट्रिब्यूटरी से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मूसी रिवर के ट्रिब्यूटरी से फॉर्म होता है। तीसरा, इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, 1562 में ये बना था, इसे हुसैन शाह ने बनाया था, हुसैन शाह ने। और एक्चुअली उस समय पे मतलब राजा कौन था, वो था कुली, कुली कुतुब। ठीक है, कुली कुतुब। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना जान लीजिए कि मूसी रिवर पे है और तेलंगाना में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कोलेरू। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है कोलेरू। कोलेरू की बात की जाए तो कोलेरू एक फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, ये बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा है। कोलेरू एक फ्रेश वाटर लेक है। और दूसरा चीज कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, भाई आपको बता ही दिया, आंध्र प्रदेश में, क्योंकि ये वाला जो बेल्ट आपको दिख रहा है वो आंध्र प्रदेश का है, ये तेलंगाना था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में है। और ये कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा पे बनता है। ठीक है, कृष्णा रिवर का आपने नाम सुना होगा, कृष्णा और गोदावरी। गोदावरी, तो आप देख रहे होंगे ना, ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो एरिया है वो एक्चुअली जहाँ पे समुद्र में मिलते हैं वो है। तो ये जो डेल्टा बनाती है ना, जो रिवर वहां पे जहाँ पे समुद्र में मिलती है, वो एरिया को डेल्टा बनाती है। वहां पे डेल्टा जो बनाती है, वहीं पे ये लेक फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और इसको 2002 में रामसर साइड बनाया है, रामसर साइड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है पुलिकट। ठीक है, पुलिकट, पुलिकट मैं ऊपर लिखता हूँ। पुलिकट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुलिकट लेक। और ये काफी बार सारे एग्जाम में, आप एसएससी के एग्जाम उठा लीजिए, रेलवे के एग्जाम उठा लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मैं ये बता दूं कि ये तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीजें विवाद में रहती हैं थोड़ी सी कि किस स्टेट में, लेकिन एक्चुअली में ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, क्वेश्चन आए तो आपको आंध्र प्रदेश मारना होगा। ठीक है, तो इसका इतना ही था। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं केरला में। केरला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं पहला बता रहा हूं, वेमनाड। ठीक है, वेमनाड, वेमनाड। इसको इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि सॉरी, वेमनाड है ना, हाँ, वेमनाड। ठीक है, वेमनाड। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लार्जेस्ट लेक है, लार्जेस्ट लेक है, जो कि मतलब हाँ, अभी थोड़ा सा पुलिकट में मैं एक चीज़ और कवर कर लेता हूँ कि ये सेकंड लार्जेस्ट लगून लेक है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट लगून लेक है आफ्टर चिलिका। मतलब सबसे ज़्यादा कौन है, चिलिका है। चिलिका के बाद कौन है, लार्जेस्ट लगून लेक की बात की जाए तो पुलिकट है। ठीक है, ये हो सकता है। हाँ, यहाँ पे बकिंगम कैनाल भी बना है, बकिंगम कैनाल, बकिंगम कैनाल। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, मैंने कवर कर लिया। हाँ, वेमडान पे आते हैं। वेमडान लेक लार्जेस्ट लेक है, और ये लेक लार्जेस्ट नहीं, सॉरी, लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। अब लॉन्गेस्ट क्यों है, क्योंकि ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना मैप में, ये वाला एरिया है जो केरला का, ये पूरा लगभग लगभग फैला हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए रहा। और सेकंड, एक चीज़ और इसमें है जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, जो ये है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान लीजिए किस स्टेट में सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट जो है ना, वो अष्टमुडी है। अब अष्टमुडी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अष्टमुडी, ठीक है, अष्टमुडी लेक। अब अष्टमुडी के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन मैं इतना बता दे रहा हूँ कि ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है, ये इंपॉर्टेंट है। और यही दोनों लेक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वेमनाड और अष्टमुडी। तो ये रही वीडियो आज की। मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा, और छोटी छोटी वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि आप तक चीज़ें पहुंचाई जाएं। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले पार्ट के लेकर के। ये पहला पार्ट था, 2-3 पार्ट में सारे स्टेट को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।